अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महाटीटी फरवरी में होने वाली है। पूरे पेपर एनालिसिस का वीडियो कल आपने देखा होगा चैनल पे अपने। मैं एक एक करके हम लोग सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस बताने वाले हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश का एनालिसिस बताऊंगा। इंग्लिश में पढ़ना क्या है, पूछा क्या जाता, कितना स्कोर होता है आमतौर पर। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो प्रीवियसली क्या हुआ वो, और अब आईबीपीएस क्या करेगा। आईबीपीएस क्या करेगा और जो प्रीवियसली एग्जाम्स हुए थे उसमें क्या पैटर्न था, तो थोड़ा समझते हैं। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि आईबीपीएस का पैटर्न ही जो पहले जिस तरह पूछा जाता ना, वही पैटर्न को आईबीपीएस फॉलो करता है। तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा। कहाँ फर्क पड़ेगा समझाता हूँ मैं आपको। पहले क्या पूछेगा और कितने मार्क्स के लिए पूछेगा वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर है ना 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे, पेपर फर्स्ट में भी आएंगे और पेपर सेकंड में भी आएंगे, सेम रहता। आमतौर पर ये 30 क्वेश्चन है ना, इसका डिवीजन 3 कैटेगरी में होता है। पहली जो कैटेगरी है वो है आपकी ग्रामर की। ग्रामर तो ग्रामर के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से आराम से समझाता। उसके बाद में दूसरा सेक्शन आता है, इसको बोलते हैं वोकैब या वोकैबुलरी। तो वोकैब के ऊपर आता है एक आपका, और तीसरा रहेगा कॉम्प्रहेंशन। एक पैसेज पूछेगा कॉम्प्रहेंशन में, उस पैसेज में से आपको पढ़कर आंसर करने हैं, जो कि सीटेट में भी होता है। सीटेट में और महाटीटी में फंडामेंटल फर्क है, पूरी तरह फर्क। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रीवियसली कैसा पूछा जाता था और कहाँ कैसे चेंज हो सकता है। देखो यहाँ पर है ना, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो टॉपिक कॉमनली क्या आएंगे आपके। एक तो अब तक आपका सब्जेक्ट जो वर्ब एग्रीमेंट है, वर्ब एग्रीमेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा जिसको एरर की शक्ल में भी पूछा जाता है। एरर, फाइंड एरर की शक्ल में पूछा जाता है। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका टेंस। टेंस पे एक सवाल पूछेगा, कंपलसरी पूछेगा। टेंस के बाद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच पे पूछेगा वॉइस, आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेन तो भूल गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये टॉपिक कंपलसरी सवाल पूछे जाते हैं। तो कितने सवाल आते हैं यहाँ पर ग्रामर में, अगर आप गौर से आपने पेपर को ऑब्जर्व किया होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एक 17 से 18 क्वेश्चन। 17 से 18 क्वेश्चन यहाँ से आते ग्रामर। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच काफ़ी बड़ा है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन कवर होते। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, और मैं यहाँ पे टेंस के साथ में वर्ब भी लिख दूंगा तो ये इसके साथ ही इंक्लूड हो जाएगा। तो ये मेजर टॉपिक है। हाँ, एक दो टॉपिक और है जो थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। डिग्री पे भी पूछता है यहाँ पर, डिग्री में भी कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो मेजरली ये टॉपिक्स पे सवाल पूछता है। अब यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक जिसपे बहुत रेगुलर क्वेश्चन आते हैं वो है कंजक्शन, और कंजक्शन में क्लाउज पे रेगुलर क्वेश्चन पूछता। ये मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर हो जाता। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप हम देखते हैं तो उसमें कवर हो जाता है एटलीस्ट। तो यहाँ से आपको सवाल पूछेगा, सारे यहीं से कवर हो गए क्वेश्चन ग्रामर के, इसके बाहर नहीं जाता, आमतौर पर नहीं जाता, सब यहीं से आते। तो 17 से 18 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद में आते हैं वोकैबुलरी पे। तो जो वोकैब है यहाँ पर तो पूछता है, इसमें से देखो बहुत क्लियरली समझ में आता कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे रेगुलर आता है वो होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे एक क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा। अब यहाँ पर याद रखो, एनिमल्स के ऊपर काफी सवाल आते हैं। एनिमल्स, क्योंकि एग्जाम्स होते हैं प्राइमरी एजुकेशन के टीचर के लिए, तो बच्चों के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर वोकैबुलरी एक टीचर को पता होना चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पर एनिमल्स, तो एनिमल्स में कौन कौन सी चीजें पे पूछता सवाल। एक तो एनिमल के होम कौन थे, उनके होम के नाम क्या है, तो उनके होम के नाम के ऊपर सवाल आता सीधा सीधा। टाइगर का होम क्या होता है इसमें, एलिफेंट का क्या है, डॉग का क्या है, इस तरह के सवाल आते हैं। क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करेंगे तब बता ही दूंगा आपको। उसके बाद में ऑफस्प्रिंग
मतलब बच्चों को क्या बोलते हैं जानवर के, जैसे लायन के बच्चों को क्या बोलेंगे, एलिफेंट के बच्चों को क्या बोलेंगे, है ना, काऊ के बच्चे को क्या बोलेंगे। तो उनके जो ऑफस्प्रिंग आते हैं उनके नाम पे आता। और तीसरा आता उनके उनके क्या बोलेंगे उनको, आवाजें, साउंड, कौन सी साउंड निकालते हो, कौन सी साउंड पुकारते, मतलब कौन से साउंड प्रोड्यूस करते जानवर अलग अलग। जैसे कुत्ता भौंकता है वैसा टाइगर दहाड़ता। तो उनकी जो साउंड्स आते हैं ना, उनका रोना या उनका साउंड जो रहते हैं उन पे सवाल पूछता। तो यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन आते। उसके बाद में कॉमन क्वेश्चन आता आपका, ये हो गया एनिमल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर मेल फीमेल पे भी सवाल पूछता, मतलब एनिमल के मेल फीमेल। तो मैं ये कॉमन में ले रहा हूँ मेल फीमेल, मतलब जेंडर पे। जेंडर पे आपका कॉमन सवाल आता, जेंडर और नंबर, जेंडर और नंबर पे सवाल आता। ये जेंडर पे एनिमल पे ज़्यादा फोकस है, मतलब ये ऊपर की कैटेगरी में भी जेंडर पूछ लेगा, एनिमल्स के मेल्स कौन से हैं और फीमेल कौन से हैं। हाँ, अपन जेंडर कॉमनली भी पूछता, जरूरी नहीं कि एनिमल से पूछेगा। जेंडर पे नंबर पे सवाल पूछता ही है यहाँ पर। उसके बाद में आते सवाल आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ पर आपका सिनोनिम्स में आ जाता और एंटोनिम्स, यहाँ से सवाल बनते वोकैब में। तो ये कॉमनली पूछे जाते, मतलब पूछता ही यहाँ से आपको क्वेश्चन कितने आएंगे। अगर यहाँ पे आपने डिटेल में देखा होगा क्वेश्चन पेपर को, तो यहाँ से आते आपको समझो एक 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और पैसेज कॉम्प्रिहेंशन है, आपको सबको पता है, पैसेज पढ़ना है हमें, पैसेज पढ़ना है और उसके आंसर देने। 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 5 क्वेश्चन। तो कुछ ये पैटर्न होता है पूरा, अगर आपने गौर से एनालिसिस किया होगा। इसको और डिटेल में समझ सकते हैं हम लोग। अभी मैं इतना डिटेल टॉपिक टू टॉपिक आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताऊंगा यहाँ पर, हम लोग उसको फिर लेक्चर्स में कवर करेंगे। बट फंडामेंटली ये टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसानी से प्रिडिक्ट किया जाता है इस पर कि कौन से सवाल पूछता है और कौन से पूछेगा। तो बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ से 25 के आसपास नंबर्स लेना, 25 से 30 के दरमियान नंबर आसानी से आते हैं। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल एनालिसिस है, समझ में आ गया तो फटाफट आंसर आते हैं और क्वेश्चन आते हैं। अब क्या ये प्रीवियसली जो पूछा है, ये जो प्रीवियसली पूछा है, क्या सेम एज इट इज आईबीपीएस अगर कंडक्ट करेगा तो क्या एज इट इज रहेंगे? यहाँ पर कोई चेंज होने की मुझे गुंजाइश नहीं लगती। ये सब ऐसे के ऐसे रहेंगे, ज्यादा जोर रहेगा फाइंड एरर पर आएगा और ये पूरा का पूरा पैटर्न वैसे रहेगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जैसे कि वोकेबलरी, या फिर चेंज क्या हो सकता है, एक दो टॉपिक आपको चेंज करने हैं, बाकी सेम वैसा क्या वैसा रहेगा। वोकेबलरी का थोड़ा नेचर बदल सकता, ये जो जिस तरह का नेचर है प्रीवियसली पूछा, इसका नेचर बदलेगा। कैसा बदलेगा तो आईबीपीएस के हिसाब से रहेगा। मैं इसको फिर लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करके बताऊंगा और क्या ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जगह है ग्रामर का। तो जैसे यहाँ पर आपको अपने पैराजंबल क्वेश्चन आएंगे, पैराजंबल आपको पूछेगा। सेंटेंस को रीअरेंजमेंट सेंटेंस आएगा आपको, पैराजंबल आएगा, या क्लोज टेस्ट। ये 2-3 टॉपिक इंक्लूड करेंगे क्योंकि आईबीपीएस की टेंडेंसी इनकी तरफ भी रही है। ये सब के साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है। तो 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड करने हमें, और कुछ नहीं करना है। और मैंने इसके जो प्रीवियसली पेपर देखा उसमें पहले ही रीअरेंजमेंट के पहले ही क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट के पहले ही क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। तो बहुत नया नहीं है, लगभग वही पढ़ना है हमें जो प्रीवियसली है। हल्का फुल्का अप्रोच चेंज करना है पढ़ने का, जो आईबीपीएस के अकॉर्डिंग पढ़ना रहता है। टॉपिक यही रहेंगे, पढ़ना भी यही है, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहेंगी, हल्का फुल्का फर्क है। हल्की फुल्की टेंडेंसी को ध्यान में रखना है और उसको पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। तो अभी आगे भी हम लोग पूरा बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसका एनालिसिस में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये इंग्लिश का था, यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगली बातें देखेंगे। क्लासेस की बात करें, अब जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या क्लास करना चाहते हैं, तो फिर एक 20 तारीख से 20 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है महाटीटी की। तो जो भी है तो थंबनेल में या डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।